नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, हमारी आदतें। हम हमारी ज़िंदगी का 90% हिस्सा जो है वो सिर्फ आदतों पे जी करके चले जाते हैं। आप देखिए, जो आपका एक रूटीन है, इस समय उठना है, फिर ऐसे ब्रश करना है, पानी पीना है, सुबह आप चाय पिएंगे, ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर, तैयार होकर अपने काम पे, स्कूल या कॉलेज जाना, है ना। ये सब हमारी आदतें ही हैं और ये करते हुए हमें सोचना भी नहीं पड़ता, है ना। नहीं सोचते हम। आप कभी देखिएगा कि आप कुछ सोचते हुए ड्राइव कर रहे हैं, पर आपको अपने घर से ऑफिस जाने की डेली हैबिट है, आप उसी रूट पे चलते हैं, है ना। वो आपका रूटीन है, वो आपकी एक आदत है। तो आप ना सोचें, ना ध्यान दें, तो भी आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को डेली किया है। डेली करते हैं तभी हैबिट बनती है ना। तो आपको पता है कहाँ स्पीड ब्रेकर मिलेगा, कहाँ आपको रेड लाइट पर रुकना है, क्या आपको करना है ना। तो ये हमारी हैबिट्स हैं। हम खाना खाते हैं, हमारी अगर आदत 4 चपाती खाने की है या 2 खाने की है, और हमारा दिमाग अगर उस पर कुछ और भी कर रहा है, हमारा ध्यान नहीं है खाने में, तो भी हम उतनी ही खाएंगे। लगभग ऐसा ही होता है। तो अब आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अगर आपकी कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे समय पे उठना, या अपनी डाइट को लेकर के आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं कि आप इतने टाइम में ये खाएंगे, ऐसे करेंगे, सोने उठने की आदतें, आपके काम करने की आदतें, बहुत अच्छी बात हैं। ये हैबिट्स हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। पर बुरी आदतों का क्या करें, है ना। कई बार जाने अनजाने हम कॉन्शियस भी नहीं होते और हम उन आदतों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जैसे आजकल रिसेंट आदत है मोबाइल्स की, है ना। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। हम सोने तक जब होते हैं फ़ोन पे लगे रहते हैं। बहुत बार हम डेली सोचते हैं कि ना आज बस 5 मिनट यूज़ करके और फ़ोन को छोड़ देंगे, और कब रात के 2-3 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं। और फिर वही हमारा अगले दिन का रूटीन, सुबह भारी सिर उठना, उसका क्या किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, है ना। एक बार एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्य को लेकर के और चले। उसको भी कुछ आदतें बुरी पड़ गई थी, है ना। सबसे गलत बोलना, अच्छा व्यवहार ना करना। उसे बहुत समझाया गया, वो समझ नहीं रहा था। तो गुरुजी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वो उसको लेकर के और गए घूमने जंगल में। उन्होंने एक छोटा सा पौधा था, जस्ट उगा ही होगा, वो कहा कि इसको उखाड़ दूँ। अब उसको तो गुरुजी के सामने अच्छा बनना था, उसने तुरंत उखाड़ के गुरुजी को पकड़ा दिया। गुरुजी ने कहा शाबाश बेटा, चलो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर और गए, एक और पौधा मिला जो थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन शायद पुराना था, उगा अभी हफ्ता 10 दिन पहले उगा था। कमज़ोर था तना बिल्कुल। बेटा इसको उखाड़ दे। वो भी उखाड़ के उसने पकड़ा दिया, ये लो गुरुजी। थोड़ा और आगे गए, एक पेड़ जो कुछ महीनों पुराना था, जिसका तना थोड़ा सा कमज़ोर था, इसको उखाड़। थोड़ी सी कोशिश लगी उसे 10-15 मिनट, पर उसने वो भी उखाड़ दिया। और आगे गए, एक बड़ा विशाल वृक्ष, है ना, जो बहुत पुराना था, बड़ा मजबूत तना था, बहुत बड़ी उसकी जड़ें नहीं होंगी। बेटा इसको उखाड़ दो। तो उसने कहा गुरुजी इसको तो मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ, कोशिश कर कि मैं आरी ला के काट दूँ। काटना नहीं है बेटा, काट देगा तो फिर तो वापस फुटाव हो जाएगा ना। पेड़ को काटेंगे तो उसकी वही प्रवृत्ति है, उगना, फिर से वो फिर उगेगा। तो मुझे तो जड़ से निकाल के दे। तो उसने कहा इसके लिए तो मदद लगेगी, मुझे किसी को लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ले आ। वो लेके आया 2 लोग, है ना। लोगों ने उसको खोदा नीचे से, और फिर उसके बाद उस पेड़ को निकाला। समय लगा उसे, कम से कम 4-5 घंटे का। यही है हमारी आदतें। जब कोई बुरी आदत बहुत इनिशियल स्टेज पे होती है और हम पकड़ लेते हैं ना कि ये गलत कर रहे हैं हम, ये नहीं करना। वो कोई भी आदत हो सकती है, आपकी क्या स्टोरी है आपको बेहतर पता होगी, पर हम सब कुछ ना कुछ कई बार गलत आदतों को पकड़ लेते हैं। जितनी जल्दी हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना कि अच्छा ये गलत आदत है, उतनी जल्दी हम उसको छोड़ देंगे। पर अगर एक बार जड़ पकड़ ली उसने, उसका तना मजबूत हो गया, लंबे समय तक वो बनी रही हमारे साथ, तो उससे छूटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी, चाहे फैमिली मेम्बर्स की, या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कोई मेडिटेशन, किसी टीचर, कुछ ना कुछ आपको मदद लगेगी। फिर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आदत हो गई ना, हमने एक लंबे समय तक करी। तो कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीजिए। अगर कोई अच्छी आदत है उसको डेली रिपीट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छी आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहें ना, क्योंकि वो हमें और आगे बढ़ने में, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। पर जो बुरी आदतें हैं उनको जितनी जल्दी हम छोड़ देंगे उतना हमारे लिए ही बेहतर है। आप अगर एक डॉगी को भी डेली एक रास्ते लेकर के जाएंगे ना,
तो उसको वो रास्ता याद हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे उसका जो जिसे पकड़ते हैं ना चैन, वो छोड़ भी देंगे तो भी वो उसी रास्ते जाएगा, उसी रास्ते आएगा। जिन्होंने कभी बचपन में गायें देखी होंगी, उनको भी जब लेके जाते हैं गाय भैंसों को भी, वो भी एक रास्ता पकड़ लेती हैं और फिर उसी रास्ते जाती हैं और उसी रास्ते आती हैं। क्या है ये? हैबिट है। तो अगर हम इंसान होकर भी सिर्फ आदत के भरोसे जिए जा रहे हैं और हमको पता है कि ये आदत ठीक नहीं है हमारे लिए, हम अगर उसको बदलने का एफर्ट नहीं लें तो फिर बताइए कितना अंतर रह जाएगा हम में और जानवरों में। तो अपनी पावर अपने पास रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आदतें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, जिनसे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों उनको कैरी करना? क्योंकि कहीं ना जब हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे स्क्रीन टाइम ही ले लीजिए, जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह भारी से उठ रहे हैं, तो हर दिन यही लगता है ना कि टाइम वेस्ट कर दिया, काश सो गए होते, नींद पूरी हो गई होती, काश कुछ अच्छा कर लिया होता, कुछ पढ़ लिए होते, या जो काम पेंडिंग पड़ा है वो कर लिया होता तो कम से कम काम तो निपट जाता, है ना। हम खुद जानते हैं कि ये हमने गलत किया, तो क्यों ना हम इन आदतों को छोड़ दें। खाना जब हम खा लेते हैं गलत, हमें खुद को गिल्ट होता है कि ज़्यादा खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, और फिर भी हम उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उन आदतों को और जड़ पकड़ने देते हैं। तो मत पकड़ने दीजिए। आप इंसान हैं, आपके पास पावर है, आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या आपको सर्व कर रहा है आपकी ग्रोथ में और क्या नहीं कर रहा, किन आदतों के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए और किन आदतों को छोड़ देना चाहिए। ओके, मेरा यही मकसद है इस चैनल को हिंदी में लाने का भी, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक वो बातें जो मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई करी हैं और मुझे खुद को मेरे जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है, वो बता सकूं, और हम एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकें, है ना। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना शुरू करें, अपनी लाइफ को लेकर के जागरूक रहें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सभी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, एक एक फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल है। ओके, बाय।